दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में रांची के राजभवन पर सोमवार को राजद सीपीआई माले मासस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। क्या कहते हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह कृषि विधेयक बिल पर और क्या कहते हैं सीपीआई नेता शिवपूजन मेहता, देखिए पूरी वीडियो। देश के प्रधानमंत्री हठधर्मिता को निभा रहे हैं। एक तरफ किसान का काला बिल लाए हैं, कृषि बिल लाए हैं, और न तो किसान से बात हुई और न ही विपक्षी दलों के लोगों से बात हुई। एक तो कोरोना काल में ये अध्यादेश को लाया गया, अध्यादेश ला करके और संसद में बिल को पास कराया गया। आज किसान जो है अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो पहले से जो एमएसपी था वो राज्य का नियंत्रण में था, राज्य नियंत्रण से उसको समाप्त कर दिया गया है। तो जो इस तरह जितने भी किसान हैं, किसान का कहना है कि जब तक ये तीनों जो काला बिल है जब तक वापस नहीं ले लेगी, ऐसे 7-8 राउंड की बातें हुई है। 18 दिन से लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आज भूख हड़ताल पे हैं, और यहाँ वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के हम लोगों ने धरना का कार्यक्रम किए हैं। झारखंड के सभी जिलों में ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है, और धरना के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि सिर्फ किसान की बात नहीं है। आज किसान आंदोलन जो है जन रूप ले लिया है। पूरे देश के जनता, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते केंद्र सरकार का जो मंशा है कि जिस तरह हमने ये सरकारी जितने संस्थान को प्राइवेटेशन करने का जो काम किया है, उसी तरह जो है कृषि बिल पर भी उनकी नजर है। यहाँ जो है यहाँ कोल ब्लॉक पर भी नजर है उन लोगों का। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जो है, क्योंकि किसान के बेटा होने के नाते हम लोगों का फर्ज बनता है कि किसान का जो आंदोलन है उस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर के साथ दें, क्योंकि ये जो आंदोलन है जायज है। क्योंकि जो इन्होंने हठधर्मिता करके 6-7 राउंड वार्ता करके, कभी एक तरह तो देश के किसानों को गुमराह भी कर रहे हैं, कुछ किसानों को बात करके और कहते हैं कि किसान जो हमारे पक्ष में हमने जो कृषि बिल लाया है इससे खुश होकर के किसान हमारे बीच आए हैं। मगर किसान नेता का जो कहना है कि ये जो है अंग्रेज के औलाद जो है कि आपस में फूट डालो, राज करो की राजनीति करना चाह रहे हैं, ये कभी होने नहीं देंगे। किसान लोग अपने जिद पर कायम है। जब तक तीनों काला बिल जो है वापस नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, बाकी आगे लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को और तेज करेंगे। ये सरकार जब तक नहीं झुकेगी तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग तमाम वाम दल और जितने भी विपक्षी दल सब लोग मिलकर के संकल्प लिए हैं कि हम लोग किसान के बेटा होने के नाते हम उस आंदोलन के साथ हैं। अभी तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान जो है केंद्र सरकार को नाको चना चबा दी है। तो अगर पूरे देश के किसान जब एकजुट करके और देश की राजधानी में जब पहुंचेंगे तो उनका क्या हाल होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक। सर, आज किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं? देश की 13 राजनीतिक दल, देश के तमाम किसान संगठन, झारखंड में भी किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में आज किसानों के समर्थन में जो दिल्ली में 27 नवंबर से डटे हुए हैं ये भयंकर ठंडक में, और इस केंद्र सरकार
नहीं सुन रही बातों को, उनके समर्थन में आज हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। भारतीय वाम दलों के साथ साथ राजद भी है, कई जिलों में दूसरे भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग साथ है। और ये केंद्र की सरकार जब तक तीनों जो किसानों के खिलाफ में काला कानून है उसे वापस नहीं करती है तब तक ये आंदोलन चलेगा। जहां तक अभी केंद्र की सरकार ने इस आंदोलन की, किसानों के आंदोलन को कहा कि हाईजैक कर लिया, नक्सलियों ने हाईजैक कर लिया, कभी कहता है कि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है, कभी कहता है कि खालिस्तान के द्वारा हाईजैक कर दिया गया है। मैं केंद्र सरकार के कहना चाहता हूं, अगर ये इस तरह की बात आप जो कर रहे हैं, आप पहले भी जो आपके खिलाफ कुछ बोलते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा करते हैं। सीपीएम के राष्ट्रीय सचिव सीताराम येचुरी, आपके जोगिंदर यादव, छात्र नेता कन्हैया कुमार पर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। आज जो भी इनके खिलाफ बोलता है किसी न किसी तरह से देश के खिलाफ देशद्रोह का दूसरे तरह का बात करके उनको फंसाने की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं, देश के दूसरे सारे लोग आज किसानों के साथ हैं। यह केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों का आंदोलन नहीं, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। केवल किसान ही नहीं, इस देश के मजदूर जिसकी संख्या 32 करोड़ है, इस देश के नौजवान और छात्र, इस देश की जनता आज सारे किसान के साथ है। यह इसी तरह का आंदोलन है जिस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीनों भी किसानों के जो बिल है, काला कानून है, उसको वापस कराने के लिए उसी तरह का आंदोलन है। और उसी तरह से आंदोलन ये तब तक चलेगा जब तक तीनों काला कानून वापस आंदोलन जो है उसमें लोग आपके साथ जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? जुड़ रहे हैं सब जगह। आप सारे जिला में जाके देखिए, सब जगह 200, 400, 500 लोग धरना पर बैठे हुए, वो आदमी नहीं है, सब लोग जुटे हुए। और हम लोग ये जो 700 चौपाल करने का फैसला किया है, हम बैठेंगे 1-2 दिन में और सारे लोग तय करेंगे। इस राज्य के एक एक गांव में जाएंगे किसानों के बीच और उनका पर्दाफाश करेंगे कि किस तरह से किसानों के खिलाफ यह तीनों काला कानून है। इसलिए ये किसान भी हमारे साथ है, मजदूर साथ है। अब देखिए सब जगह चले जाइए, कॉलोनी में, औद्योगिक एरिया, औद्योगिक क्षेत्रों में चले जाइए, रोज जुलूस निकल रहा है उनके फेवर में। ठीक है, लेकिन किसान भी साथ, इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें 90 हमारे साथ किसान साथी एक किसान है जो यहाँ पर आए हैं। हम समझ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, और हमारा भी खेती है। आज भी खेती से ही गुजारा हमको होता है। चावल, दाल, सब्जी सब घर से आता है, उसी से खाते हैं। इसमें भी हम समझते हैं 80% है जो किसान के बेटे हैं, जो किसान है, जो आज इस धरना पर बैठे हुए हैं।